हेलो एवरीवन, दिस इज निशान चौहान। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो गेट से रिलेटेड टॉपिक है, बेसिकली जैम के पर्पज से। और इसमें हम क्या करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट नैंड गेट्स और नॉर गेट की हेल्प से किसी भी जो भी आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन होगा उसे ड्रॉ करना सीखेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने जो लास्ट लेक्चर में जाना था, यूनिवर्सल गेट्स पढ़े, अर्थमेटिक सर्किट गेट्स पढ़े, दो तरीके के, एक्सऑर और एक्सनॉर। और इसके अलावा जो हमने लास्टली उसमें सबसे लास्ट में डिस्कस करा था, उसमें हमने क्या देखा था, हमने नैंड गेट और नॉर गेट की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट गेट्स का फॉर्मेशन करा था। उसके लिए एक टेबल बनवाई गई थी आपको, जिसमें आपका सीक्वेंस से लिखवाया गया था नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्सऑर, एक्सनॉर। तो अगर नैंड गेट की हेल्प से तो 1 2 3 4 5, और नॉर गेट की हेल्प से बनाना हो तो 1 3 2 5 4। ये आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। ठीक है, नाउ अब जो हम करने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए ध्यान से, कुछ बेसिक रूल्स हैं इम्प्लीमेंटेशन के, पहले मैं वो आपसे डिस्कस करता हूं, फिर हम एक्सप्रेशन को, किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को ड्रॉ करना सीखेंगे। देखिए ध्यान से, तो अगर हमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन बाय यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट गेट्स, अगर हमें दो इनपुट नैंड गेट की हेल्प से किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए हमें क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डेवलप द सर्किट डायग्राम बाय यूजिंग ऑर्डिनरी गेट्स। इसका मतलब जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन होगा, उस एक्सप्रेशन को ऑर्डिनरी गेट्स कौन कौन से, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, जो भी होंगे आप उनकी हेल्प से उसे डेवलप करेंगे। उसके बाद करने के बाद सब्सटीट्यूट ए बबल एट द आउटपुट ऑफ एंड गेट। सिंगल बबल तो लगाना है एंड गेट के आउटपुट पर, ठीक है, एंड एट द इनपुट ऑफ द और गेट। और कहां लगाना है, इनपुट ऑफ द और गेट पर। क्यों लगाना है, सो दैट इफेक्ट ऑफ बबल गेट्स कैंसिल आउट, कि वो जो बबल का इफेक्ट है वो क्या कर दे, एक दूसरे को कैंसिल कर दे। मतलब कहने का क्या, सपोज करो ये आपका एंड गेट था केवल, तो एंड गेट के कहां लगाना है, आउटपुट पे, तो आउटपुट पे आपने एक बबल लगा दिया। ठीक, ऐसे ही यहां पर क्या था, आपका और गेट था, तो और गेट के कहां लगाना है, इनपुट पे लगाना है, तो आपने इनपुट पे बबल लगा दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसा करने के बाद काउंट द नंबर ऑफ नैंड गेट विल गिव मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट। फिर हम काउंट कर लेंगे कितने नंबर ऑफ नैंड गेट है, वही आपके मिनिमम नंबर होंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं और समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, एक्सप्रेशन है आपके पास, लॉजिकल एक्सप्रेशन y इक्वल ए बी प्लस सी डी। क्या है एक्सप्रेशन, y इक्वल ए बी प्लस सी डी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब एंड गेट फॉलो होगा। सी डी इन दोनों का भी प्रोडक्ट फॉलो हो रहा है, मतलब एंड गेट लगेगा। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों के प्रोडक्ट के बीच में क्या है, प्लस साइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप ए बी फाइंड करेंगे, फिर आप सी डी फाइंड करेंगे, और फिर उन दोनों को क्या कर देंगे, और गेट की हेल्प से जोड़ देंगे। तो देखिए ध्यान से, मैंने एक एंड गेट लिया, यहां पर भी मैंने एक एंड गेट लिया, ये इनपुट होगा मेरे, इनपुट ए, इनपुट बी, ऐसे ऐसे यहां पर इनपुट सी और इनपुट डी। तो एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या कहता है, इन दोनों का प्रोडक्ट मिलने वाला है मुझे यहाँ पर ए बी, और यहाँ के मिलने वाला है मुझे सी डी। और ए बी और सी डी के बीच में कैसा साइन है, प्लस साइन, और प्लस साइन कौन सा गेट देता है, और गेट। तो आपने एक और गेट लगा दिया। ठीक है, और गेट लगाने के बाद फाइनल रिजल्टेंट कितना मिल गया, ए बी प्लस सी डी मिल गया इतना। देखिए पहला स्टेप फुल कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप क्या कहता था, डेवलप द सर्किट डायग्राम बाय यूजिंग ऑर्डिनरी गेट्स। तो आपने ऑर्डिनरी की हेल्प, गेट की हेल्प से क्या कर दिया, सर्किट डायग्राम डेवलप कर दिया। दूसरा स्टेप कहता है सब्सटीट्यूट ए बबल एट द आउटपुट ऑफ एंड गेट। तो देखो एक एंड गेट ये था, एक एंड गेट ये था, इन दोनों के आउटपुट पे आपने एक बबल लगा दिया। ठीक है, एंड एट द इनपुट ऑफ और गेट, सो दैट द इफेक्ट ऑफ बबल कैंसिल आउट। और हमने यहां क्या कर दिया, इसके आगे एक बबल यहां लगा दिया, इसके आगे बबल यहां लगा दिया। अब सोचिए ध्यान से, इस बबल का जो इफेक्ट होगा वो ये वाला बबल कैंसिल कर देगा, और इस बबल का जो इफेक्ट होगा वो ये वाला बबल कैंसिल कर देगा। तो एक दूसरे के इफेक्ट को बबल कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो फाइनल एक्सप्रेशन फिर से कितना मिलने वाला है, y इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। ठीक है, बबल लगाने के बाद फिर क्या करना था आपको, काउंट द नंबर ऑफ नैंड गेट। तो देखो ये भी नैंड गेट का सिंबल है, ये भी बन गया आपका, और ये भी बिहेव करेगा। तो अगर आप काउंट करें, एक, दो और तीन, तो तीन मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड हुए इस एक्सप्रेशन को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, ये क्यों समझाया जा रहा है, क्योंकि अगले लेक्चर में जब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ेंगे, उसमें हम हाफ एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्सट्रैक्टर जब पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको एक्सप्रेशन की हेल्प से
लॉजिकल एक्सप्रेशन की हेल्प से सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ये तो था हमारा किसकी हेल्प से, नैंड गेट की हेल्प से। क्या हमने सीखा, सबसे पहले ऑर्डिनरी गेट से सर्किट बना लो, बनाने के बाद एंड गेट के आगे एक बबल लगा दो और गेट के पीछे। क्यों लगा दो, क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दें, कैंसिल कर दें। और ऐसा करने के बाद नंबर ऑफ नैंड गेट्स काउंट कर लो। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से। इसके बाद है इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन बाय यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट नॉर गेट। अब की बार किसकी हेल्प से काम करना है, हमें नॉर गेट की हेल्प से काम करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो करने का तरीका क्या, सबसे पहला तो वही काम, इंप्लीमेंट द लॉजिकल एक्सप्रेशन बाय यूजिंग बेसिक गेट। फिर से आपको सबसे पहले तो बेसिक गेट की हेल्प से ड्रॉ करना है। सब्स्टिट्यूट ए बबल एट द आउटपुट ऑफ और गेट एंड इनपुट ऑफ एंड गेट। तो देखो ये आपका ऊपर वाले से जस्ट अपोजिट हो गया। उस वाले केस में, नैंड गेट वाले केस में, एंड गेट के आगे बबल लगा रहे थे और के पीछे लगा रहे थे, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि आप इस बार और गेट के आउटपुट में लगाओ और एंड गेट के इनपुट में लगाओ। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, देखो ध्यान से, ये और गेट है आपका, तो और गेट के आउटपुट में लगा दिया आपने, तो ए प्लस बी का बार मिल गया आपको। ये आपका एंड गेट था, तो जैसे आपने लगाया तो ए बार डॉट बी बार। तो जब आप ए प्लस बी के बार को खोलते हैं डिमॉर्गन थ्योरम की हेल्प से, तो आपको बताया गया था थर्ड लेक्चर में क्या, कि पॉजिटिव का क्या हो जाता है, डॉट हो जाता है, बार अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो दोनों एक्सप्रेशन सेम दे रहे हैं, इसका मतलब दोनों कौन से गेट हैं आपके, नॉर गेट हैं। ठीक है, नाउ सो दैट द इफेक्ट ऑफ बबल कैंसिल आउट। दो क्यों करते हैं हम ऐसे, जैसे वहां पे कहा हमने कि बबल इसलिए लगाएंगे जिससे वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे, कैंसिल कर दें। ठीक है, और उस ऐसा करने के बाद काउंट द नंबर ऑफ नॉर गेट विल गिव द मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट। तो प्रोसीजर वही है, बस फर्क इतना है, वहां पर एंड गेट के आउटपुट में और गेट के इनपुट में बबल लगा रहे थे और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कराने के लिए, और यहां पर क्या कर रहे हैं, और गेट के आउटपुट में लगा रहे हैं और एंड गेट के इनपुट में लगा रहे हैं। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी हेल्प से बात सुनते हैं। देखिए ध्यान से, एग्जांपल लिया हमने y इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो आपने क्या देखा, एक और गेट ये रहा, एक और गेट ये रहा, और ये लगा दिया एंड गेट। क्यों लगाया, और गेट क्यों लगाया पहले, क्योंकि ए प्लस बी करना था, तो और गेट क्या दे देगा आपको, ए प्लस बी देगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही सी डी, ये क्या देगा आपको यहाँ पे, सी प्लस डी देगा आपको यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए एंड गेट लगाएंगे, एंड गेट लगा दिया आपने, और एंड गेट लगाने के बाद कितना मिल गया आपको, ए प्लस बी सी प्लस डी, ए प्लस बी सी प्लस डी आपको यहाँ मिल गया। प्रोसीजर कहता है कि और गेट के आउटपुट में बबल लगाओ, तो आपने और गेट के आउटपुट में बबल लगा दिए, और एंड गेट के इनपुट में बबल लगाओ, सो देयर दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दें, कैंसिल कर दें। तो इस बबल के इफेक्ट को ये कैंसिल कर देगा, इस वाले को ये कैंसिल कर देगा। फिर से अगर इनपुट ए बी सी और डी हैं, तो आपको फाइनली आउटपुट फिर से क्या मिलने वाला है, ए प्लस बी और सी प्लस डी। ठीक है, ए प्लस बी का प्रोडक्ट किसके साथ में, सी प्लस डी के साथ में। तो ये था इंप्लीमेंटेशन। तो रूल क्या याद रखना है कि अगर देखो, पहला रूल तो यही रहेगा दोनों तरीके से, कि आपको ऑर्डिनरी गेट से सर्किट ड्रॉ करना है। फिर अगर नैंड गेट से करना है तो एंड के आउटपुट में और के इनपुट में बबल लगाने हैं, और अगर आपको नॉर गेट से करना है तो और के आउटपुट में और एंड के इनपुट में बबल पुट करने हैं। ठीक है, क्यों करने हैं बबल, किस तरीके से करने हैं, कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दें, कैंसिल कर दें। ठीक है, नाउ एक यहां से छोटी सी टेबल है, क्या हमने लास्ट लेक्चर में ये तो जान लिया था कि नैंड गेट और नॉर गेट कितने रिक्वायर्ड होते हैं डिफरेंट गेट्स को बनाने के लिए, एंड को, नॉट को, और को, एक्सऑर को और एक्स नॉर को। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे पेपर में, ये बेसिकली गेट में पूछा गया है कि नैंड गेट से नैंड गेट बनाने के लिए एक ही गेट, लेकिन नॉर बनाने के लिए नैंड की हेल्प से तो 4 गेट चाहिए होंगे आपको। सेम एज नैंड गेट बनाने के लिए, नॉर गेट बनाने के लिए नैंड की हेल्प से कितने चाहिए, 4 चाहिए। मतलब क्या हुआ ये, अगर आपको नैंड से नॉर बनाना है तो 4 चाहिए, नॉर से नैंड बनाना है तो 4 चाहिए। ठीक है, तो ये आप टेबल याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट टेबल है। ये लेक्चर हमारा छोटा ही रहेगा क्योंकि इसमें बेसिक हमें बस केवल इंप्लीमेंटेशन की प्रैक्टिस करनी है। आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि आज मैं आपको आपका पहला असाइनमेंट प्रोवाइड कराने वाला हूं रिगार्डिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतने ज़्यादा लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद।